आज के वीडियो में हम भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो सामान्य जानकारी आवश्यक है ही, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा एवं बीपीएससी प्रधान परीक्षा की बात करें तो इनके भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम में विभिन्न विकास योजना को शामिल किया गया है। अतः इस वीडियो को गौर से देखें और इससे जो संबंधित प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आप सही कर सकेंगे, इसका प्रयास करें। ऐसे तो केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 2 से अधिक योजनाएं संचालित हैं। फिर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ग्रामीण विकास योजना से संबंधित होते हैं या फिर कौशल विकास योजना से संबंधित होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो ग्रामीण विकास योजना है उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में बाकी जो योजनाएं, मुख्य योजनाएं होंगी, उस जाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण विकास योजना में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए उसमें कौशल क्षमता विकसित करने के लिए बनाया गया है। यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती 14 को केंद्रीय तत्कालीन नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग को लाभ पहुंचाना था, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में उनका रुचि हो उसमें वो अपने आप कौशल डेवलप करें और उस कौशल के हिसाब से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएं। और 14-15 तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग 52,000 युवाओं को कुशल बनाया गया। दूसरी योजना है रोशनी योजना। क्या है? आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना। ये खासकर आदिवासियों के इस योजना को 7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नई कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। नक्सल प्रभावित जो भी गांव थे, वहां के युवा नक्सल गतिविधियों में ज्यादा भाग लेते थे क्योंकि उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे। केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल हुई और उनको कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराए और इससे क्या हुआ कि नक्सल गतिविधि में कमी आई। इस योजना का नाम रोशनी है, जिसके तहत 10 से 35 आयु वर्ग के 5,000 युवाओं को 3 साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया कि प्रशिक्षण भी दिया जाए और प्रशिक्षणोपरांत उन्हें रोजगार का अवसर भी दिया जाए। मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 50% केवल महिलाएं होंगी। यह योजना हिमायत परियोजना मॉडल पर आधारित है, जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था और पिछले 18 सुकमा नक्सल प्रभावित जिला है छत्तीसगढ़ का, पश्चिम सिंहभूम जो झारखंड का जो नक्सल प्रभावित जिला है, शुरुआती तौर पर लागू किया गया। ठीक है। अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन। इसको तो आप भी जानते होंगे, बस एक बार रिवाइज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गांवों की साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करना। यह कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके द्वारा यह भी ध्यान में रखना है कब शुरू किया गया, यह भी ध्यान में रखना। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने के लिए उद्देश्य से
योजना तैयार की गई और इस मिशन का उद्देश्य 2019 तक केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे शौचालयों का निर्माण प्रतिशत को तिगुना कर वर्तमान में 3% से बढ़ाकर 10% करना हुआ। सफलीभूत भी हुई। हमारा भारत जो है खुले में शौच से अभी मुक्त। आदर्श ग्राम योजना, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अक्टूबर 2014 को की गई थी। 11 अक्टूबर। इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण का अधिकार ग्रामीण विकास मंत्री। इस कार्यक्रम के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य 3 गांवों में संसदीय विकास की जिम्मेदारी लेंगे। 3 गांवों को गोद लेंगे। अब है विरासत विकास और संवर्धन योजना, हृदय इसको कहते हैं। विरासत विकास और संवर्धन योजना, जिसको शॉर्ट में हृदय कहा जाता है। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख में 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना था। हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में 12 शहरों की पहचान की गई, जिन्हें पुनः जीवंत और विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इन 12 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, विभिन्न चरणबद्ध तरीके से। अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको मनरेगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 को 2 फरवरी 2006 से शुरू किया, जिसका नाम ही हो गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना, जिसको मनरेगा शॉर्ट में कहते हैं। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को है उसको काम करने का अधिकार प्रदान करना, और इसके तहत गांव के लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, जिसमें से 50% महिलाएं होती हैं। और इस योजना का 90 पोषण केंद्र सरकार द्वारा और 10% राज्य द्वारा वहन किया जाता है। 1000 रुपये खर्च अगर होगा तो 900 रुपया केंद्र सरकार देगी, सिर्फ 100 रुपया राज्य सरकार देगी। इसमें प्रावधान इस प्रकार डिटेल कर दें कि यदि आप किसी को अगर 3 सप्ताह तक अगर नहीं काम दे पा रहे हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ताकि उनका जीविका चल सके। अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह योजना 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू किया। तो पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार था, उसी योजना को पुनर्गठन करके हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको भी कहते हैं। देश में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह, जिसको एनजीओ कहते हैं, उस मॉडल को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर सिर्फ 4% पर आ जाती है। यह सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देख रहे हैं गाँव बन गया इस योजना के तहत। इस योजना को 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। उस पर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रारंभ में यह योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी। बाद अब इस योजना के कुल खर्च को केंद्र और राज्य के द्वारा 40 के अनुपात में वहन किया गया। या 8,000 केंद्र सरकार देगी, 40,000 राज्य सरकार देगी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 250 से अधिक आबादी वाले सभी मौसम करवाना था। गई है।
अगली योजना है स्वरोजगार। ट्राइसम से काफी क्वेश्चन आते हैं, उसका गौर करके चलेंगे। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम है ट्राइसम योजना। केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम को 1979 को शुरू किया गया था 15 अगस्त 1979 को। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 18 से 35 गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था। इस योजना का विलय इसमें हो गया स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना में कर दिया। आगे हम देखिए अंत्योदय अन्न योजना क्या है, आए कहते हैं शॉर्ट में। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को की थी। इस योजना के तहत बीपीएल वाले को लगभग 2 करोड़ परिवार बीपीएल के थे, उनको बहुत ही रियायती दर पर काम करना था। खाद्यान्न अब 35 किलो खाद्यान्न उनको एक परिवार को देना था। आपको उस योजना में 3 रुपए किलो जो रेट में अंतर किया गया, दलहन भी ऐड कर दिया गया। ग्राम अनाज बैंक योजना, इस योजना को खाद्यान्न एवं सार्वजनिक इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति के दौरान या खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से परिवारों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि जो खाद्य सुरक्षा में आ गया, लेकिन अब जो बीपीएल में नहीं है, ठीक है, खाने के लिए भोजन नहीं है, खेती पर आधारित है, बीपीएल में नहीं, एपीएल में है, लेकिन उनको भोजन उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें भुखमरी से बचाना है अनाज बैंक योजना। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं, और उनके पास अनाज उपलब्ध हो जाए तो उस अनाज को वापस कर देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको आप NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। यह योजना अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आ गई। जो पहले यह योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका नाम अब हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना जिसको आशा कहते हैं उसकी शुरुआत की गई। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। आशा को भी किया जाता है प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य लाभ। आम आदमी बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 2007, गांधी जयंती के अवसर पर। यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत परिवार की किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र 200 रुपये का प्रीमियम साझा किया जाता है, और इस योजना के तहत जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 59 वर्ष और उसका उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम, इस योजना को 1988-89 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में सिंगल पॉइंट वाली बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। कुटीर ज्योति का प्रकाश शिक्षा अभियान जानते हैं जा रहा है। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग वाले मुफ्त एवं अपने भाई शिक्षा प्रदान करना है, जो एक मौलिक अधिकार है। इस कार्यक्रम को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था।
शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से संबंधित है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य 50/50 यानी 50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार, जिसको अब चेंज कर दिया गया, 60/40 है। 60% का 40% राज्य सरकार। ठीक है, तो अब इसका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस पे एक वीडियो आज ही डालेंगे। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित। 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता न हो, वह बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के खाता खोल सकता है, यानी कुछ भी पैसा जमा नहीं करना है, खाता खुल जाए। तो यदि वह स्व प्रमाणित करता है बचत खाता खोल, अपेक्षित अधिकारी को कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो एक छोटा खाता खोल सकता है, फिर भी उसका। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के विस्तार के लिए देश के 6 सबसे अधिक को 1,59,000 सेवा क्षेत्रों प्रत्येक देश में 1,000 से 1,500 परिवार होते थे तथा 1,26,000 ऐसे इसमें कोई बैंक शाखा नहीं है। शाखा रहित बैंकिंग के लिए बैंक मित्र प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है में बैंक सुविधा से वंचित व्यक्तियों को तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता सृजित करने की व्यवस्था की। उन्होंने एक डेबिट कार्ड जिसमें 2 लाख रुपए घटना बीमा कवर अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसमें दी गई। इसके अतिरिक्त 9 मई 2015 को शुभारंभ की गई सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी पात्र खाता धारक अपने बैंक खातों के माध्यम बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन न्यूनतम पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकने का अधिकार दिया गया। अवधारणा नन्मोवेशी महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में की गई थी। लगा दिया गया था कि देश में इलाकों में से 14,48 उपलब्धता थी और इस योजना के बाद 7%। अब आते हैं जनधन जन सुरक्षा, जनधन से जन सुरक्षा। सभी भारतीय विशेष रूप से गरीबों को सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को पेंशन से 3 सामाजिक योजनाओं को शुरू। इसके तहत खाता धारक जिन्होंने इस योजना में शामिल होने अपनी सहमति दी थी। 2 लाख रुपए का जीवन कवर 1 जून से 21 मई तक 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध था और यह नवीकरण था, इसको बोला है ना। और यदि किसी व्यक्ति के तो उसको 2 लाख रुपए का जोखिम कवर था। योजना के लिए सिर्फ प्रीमियम 330 रुपया 1 साल में देना था। जो अभिदाता द्वारा किए गए विकल्प के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज के लिए 21 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाता से हो जाए। अगली योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए था जो
हेतु आहरण समर्थन सहमति प्रदान कर दिए थे। साथ में उनके पास एनुअल रिन्यूअल का भी ऑप्शन, स्वतः आहरण का मतलब एक स्वतः हो जाए। इसके तहत दुर्घटना पे मृत्यु हो गई या पूर्ण विकलांगता हो गई तो 2 लाख रुपए तक का दिया जाएगा प्रीमियम, उसको भुगतान किया जाएगा। 12 रुपए की वार्षिक किस्त अगली पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए खुली थी। तो इसके लिए कोई ये नहीं था अटल पेंशन योजना किसी खास परिवार के लिए है या वित्तीय जो स्थिति की किया जाए, कोई भी खाता धारक इसमें आ सकता है। और चयनित पेंशन राशि के आधार पर विधान अलग अलग होता था। अभी दाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटी पेंशन 1000 रुपये या 2000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये प्राप्त हो। इसके तहत क्या देना था, यदि मृत्यु हो जाएगी तो विधाता को 60 वर्ष की आयु तक संचित समग्र पेंशन विधाता के नाम को वापस कर दी जाएगी। उसको पैसा देना नहीं है ना, सारा पैसा उसको भुगतान हो जाए। और यदि इसमें जो भी नॉमिनी है उसको दे दिया गया, इसके अतिरिक्त यदि उसका 60 वर्ष तक वो सही सलामत है तो उसका जो है वो जो भी पैसा उसका बनता है पेंशन उसको दे दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण से यदि वो पैसे की प्रीमियम का भुगतान करने में असफल है तो 60 वर्ष की पूरा होने के बाद उसका जो भी पैसा जमा है वो ब्याज सहित उसको दे दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई थी। इस योजना उप योजना शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण, योजना किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का योजना, अब तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण करना है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण, ठीक है। अब तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया, ठीक है। और इन उपायों को उन युवा शिक्षित या कुशल कामगारों का विश्वास बढ़ाना है जो प्रथम पीढ़ी उद्यमी इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना लघु व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। यह योजना ग्रीन फील्ड उद्यमों को स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता, कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण को स्वीकारती थी, जिसके तहत इस क्षेत्र से भी अनुसूचित जाति से भी और महिला से भी और यह स्वयं अपने आप को स्टैंड अप करने के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का ऐसा वर्ग जिन्होंने अपर्याप्त और देर से मिलने वाले ऋण के साथ साथ सलाह मेंटरशिप के अभाव में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, वो उद्यमी नहीं बन पाते हैं, उनको उद्यमशीलता क्षेत्र में आगे लाना, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इस योजना का शुभारंभ अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष से अधिक की बजाय भविष्य में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया गया, ठीक है। 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, उनको बाल बच्चा नहीं कुछ रहा है, इसके तहत समाज उपलब्ध कराई जाए। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना अभियान के लिए 21 मार्च 2023 तक खुली है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं, है ना। इसमें 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए वित्तीय सहायता संबंध में 7.4% के प्रति वर्ष की प्रतिलाभ का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना प्रतिलाभ की लागू दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लाभ के सुनिश्चित दर का वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारण किया जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर या तो मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक किया जाए। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1,62,हजार तथा 9250 की प्रतिमाह पेंशन राशि प्राप्त करने, अधिकतम कमिटमेंट 15 लाख रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक। 15 लाख रुपया दीजिए और 9,250 प्रति माह पाइए, चाहे आप 1,62,162 रुपया दीजिए, 1 लाख रुपया प्रति माह पेंशन पाइए। ये थी केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अगले वीडियो में हम शेष योजनाओं को भी लेकर